आज हम त्रिभुज के गुणों के बारे में जानेंगे। त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। यहाँ पर ए एक शीर्ष है, बी दूसरा शीर्ष है और सी तीसरा शीर्ष है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। 3 कोण, कोण ए, कोण बी व कोण सी हैं। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ए बी एक भुजा है, बी सी दूसरी भुजा है और सी ए तीसरी भुजा है। अब हम सम्मुख कोण के बारे में जानेंगे। भुजा ए बी का सम्मुख कोण कोण सी है। भुजा बी सी का सम्मुख कोण कोण ए है। उसी प्रकार भुजा ए सी का सम्मुख कोण कोण बी है। अब हम सम्मुख भुजा के बारे में जानेंगे। कोण ए का सम्मुख भुजा भुजा बी सी है। कोण बी का सम्मुख भुजा सी ए है। कोण सी का सम्मुख भुजा ए बी है। त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है उसका सम्मुख कोण भी सबसे बड़ा होगा। उसी प्रकार सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण भी सबसे छोटा होता है। इसके विपरीत सबसे बड़ी कोण का सम्मुख भुजा भी सबसे बड़ा होता है। इसी प्रकार सबसे छोटे कोण का सम्मुख भुजा भी सबसे छोटा होता है। समान भुजाओं का सम्मुख कोण भी समान होता है। इसी प्रकार समान कोणों का सम्मुख भुजा भी समान होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे नाम से स्पष्ट है इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज की 3 प्रकार होती है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, इसमें सभी कोण 90 अंश से कम होता है। दूसरा है समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 अंश का होता है। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 अंश से अधिक होता है। अब हम त्रिभुज की माध्यिकाओं के बारे में जानेंगे। त्रिभुज की 3 माध्यिका होती है जो शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है। AD माध्यिका है, BE भी माध्यिका है, CF भी माध्यिका है। यहाँ E, F और D भुजाओं के मध्य बिंदु को दर्शाता है। आइए देखते हैं भुजा BC का मध्य बिंदु D कैसे प्राप्त करेंगे। ये भुजा BC है। हम प्रकार की सहायता से भुजा BC के आधे से ज़्यादा प्रकार को फैला लेंगे। फिर बिंदु B से ऊपर की ओर एक चाप काटेंगे, फिर नीचे की ओर एक चाप काटेंगे, फिर C बिंदु से ऊपर की ओर चाप काटेंगे तो हम C बिंदु से ही नीचे की ओर एक चाप काटेंगे तो हमें एक कटान बिंदु T प्राप्त होगा। T और S को मिलाने पर हमें बिंदु D प्राप्त हो रहा है। यही BC का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार भुजा का मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे। पुनः AC के आधे से ज़्यादा प्रकार को फैला लेंगे। अब बिंदु A पर प्रकार की नोक को रखकर ऊपर की ओर एक चाप काटेंगे और नीचे की ओर एक चाप काटेंगे। पुनः C बिंदु पर नोक को रखकर ऊपर की ओर एक चाप काटेंगे
और नीचे की ओर एक चाप काटेंगे और इन दोनों कटान बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो हमें AC का मध्य बिंदु E प्राप्त हो गया। तो यह प्रोसेस जो है हमें इस त्रिभुज में करना है। तो B से E को मिलाने पर और A से D को मिलाने पर हमें एक यहाँ कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो AB भुजा का मध्य बिंदु प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। स्केल की सहायता से शीर्ष C और इस कटान बिंदु को सीधा यहाँ F तक मिला देंगे तो हमें 3 माध्यिका प्राप्त हो गई, AD, BE और CF। अतः त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। आगे देखते हैं। त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपस में संगामी होती है, मतलब ये एक ही बिंदु से होकर जाती है। इस बिंदु को हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक सभी माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। तीनों माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित हो रही है। समबाहु त्रिभुज में सभी माध्यिकाएं आपस में बराबर होती है और सभी माध्यिकाएं सम्मुख भुजा पर लंब होती है। आज इतना ही। आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।